ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई डील कर ली है और वो सऊदीया जाने के लिए उनको कहा जा रहा है और को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आगे से जवाब में कहा है कि वो लंदन कहने की फरमाइश करें या अमेरिका। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगी। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो क्यों इतना गुस्से में हैं, वो क्यों कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद एंड जनरल बाजवा के बारे में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, लगता है वो स्टेटमेंट उनके गले पड़ गई है और उनकी पार्टी भी उनकी बैक पर खड़ी नहीं है। इसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो पिछले दिनों हमारी बड़े एक अहम ओहदेदारान ने मुलाकात की थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिया गया था उसका नतीजा बाकायदा आ गया है। एनएफसी प्रोग्राम के ऊपर जिसमें शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को उसका हेड मुकर्रर किया था और जो हमारे इसहाक डार साहब हैं उनको भी उसका उन्होंने बड़ा अहम रोल उसमें किया था। तो आज एक लेटर इशू होता है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास कोई ओहदा नहीं होगा एंड जो वज़ीर ख़जान इसहाक डार जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनका भी कोई रोल नहीं होगा। तो उनको उठा के ऐसे बाहर फेंक दिया गया है और सारा कंट्रोल जो है वो लग रहा है कि हमारी रियासत में, क्योंकि वो हमारे फ़ौजी भाइयों के पास है। एनएफसी का जो भी इदारा है वो ही उसको लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर किसका बिज़नेस होगा, क्या बिज़नेस होगा, कहाँ से होगा, वो तब तमाम के तमाम अप्रूवल उन्हीं से होकर ये तमाम चीज़ें सेट होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी रियासत, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि रियासत ने बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि बेशक आप लोगों की ताज़ा हुकूमत है, बेशक अगर आप लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि ताज़ा हुकूमत में हम जो चाहेंगे वो फ़ैसले कर लेंगे और हमारे फ़ैसले जो हैं वो काबिल कबूल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग नए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी मन मर्जी करने की इजाज़त दी जाएगी। तो वो भी उनको बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया गया है। इसहाक डार साहब अपने इंटरनेशनल दौरे पे थे, तो वो कल यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर उनकी प्रेस टॉक भी थी और उसके दौरान हम सहाफ़ियों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। काफ़ी खुशगवार मुलाकात थी इसहाक डार साहब की। काफ़ी बड़ी डिटेल से ब्रीफिंग के साथ उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया और अच्छा टाइम दिया मीडिया के साथ। उसके बाद हमारे कुछ सहाफ़ी भी थे नए वहाँ पर, तो वो ख्वाहिशमंद थे कि हमने इसहाक डार साहब के साथ जो है वो तस्वीर बनानी है। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़रा कर दें। तो मैंने कहा ज़रूर। मैंने उनको रुकी हूँ। इसहाक डार साहब जब बाहर आए हैं, वो अम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा सर प्लीज़ ये कुछ हमारे नए लोग हैं, यंग सहाफ़ी हैं, तो ये आप लोगों के साथ अपनी आपके पिक्चर बनाना चाहते हैं, आपके फ़ैन हैं। तो वो खड़े हुए। तो उसके दौरान फिर हम सब ने भी दोबारा से एक रीशफल हुआ, हमारी बातचीत हुई उनके साथ। तो काफ़ी फ्रैंक माहौल में जो डार साहब ने जो है वो बातचीत की हमारे साथ। और उन्होंने इसहाक डार साहब ने एक बात भी बड़े प्लेजेंट सरप्राइज़ ही था। उन्होंने खुद कहा कि जो अभी केपीकी के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मुलाकात नहीं हुई है, मेरे से भी मुलाकात हुई। ये खबर थी कि मुझसे भी मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा कहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वफाक के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के तमाम जो सूबे हैं वो आपस में वफाक के साथ मिलकर चलें। मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो सब ने मिलकर आगे चलना है। तो अली अमीन गंडापुर की ये एफर्ट है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इतना प्लेजेंट सरप्राइज़, या हुकूमत वाले इतना प्लेजेंट सरप्राइज़ कैसे कर रहे हैं, वो तो गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं केपीकी में। तो मेरा ये सबको कहना है कि गवर्नर राज हमारी इस्टेब्लिशमेंट लगाने का कोई मूड नहीं है फ़िलहाल उनका, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर आराम से काम करना चाहते हैं हमारी रियासत के साथ, तो वो क्यों डिस्टेबलाइज़ करेंगे केपीकी की गवर्नमेंट को। और फिर केपीकी की गवर्नमेंट में अगर गवर्नर राज भी लगा दिया जाता है तो 5 साल तक गवर्नर राज नहीं लेके चला जा सकता, क्योंकि केपीकी एक वाहिद ऐसा सिंध के बाद सूबा है जिसमें बहुत ही मैसिव मेजॉरिटी के साथ जो केपीकी के अंदर हुकूमत बनी है। तो मिनॉरिटी बहुत ही चंद नंबरों में है। तो अगर वहाँ पर कोई टॉपल भी करना चाहता है हुकूमत को, तो उसको बहुत बड़ी तादाद में जो पीटीआई के लोग हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत ही थका देने वाला एंड हार्ड मिशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जाएगी। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझाना था, रियासत ने समझा दिया है, अली अमीन गंडापुर समझ गए हैं, अब वो रियासत के साथ चलेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल तो मुझे केपीकी के अंदर जो है वो गवर्नर रूल लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उन्होंने जब अपने वालिद के साथ एक कैबिना को लीड किया, तो उसके बाद कल पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च भी था। हेलो, स्टॉप मेकिंग नाइन। तो वो अली अमी
यार थोड़ा सा भी दिमाग हटता है तो इंसान हट के चला जाता है। हाँ, तो 23 मार्च वाले दिन देखें, बहुत बड़ा दिन होता है, पाकिस्तान का डे था। वहाँ पर तमाम बड़े अहम लोग इनवाइटेड थे, इवन सहाफ़ी तक भी इनवाइटेड थे। लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा के रहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी बेटी की हुकूमत पंजाब में, वफाक में उनके भाई की हुकूमत, और मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वफाक में 23 मार्च वाले दिन नज़र नहीं आए। मैंने उनको मिस किया, ऑल्दो आई वॉज बिज़ी इन डिफरेंट फंक्शंस में। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने थॉरली घर आके सारे विजुअल्स देखने की कोशिश की तो मुझे उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी भी अपने 23 मार्च की परेड में उस फंक्शन के अंदर नज़र नहीं आए। तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट समझा कि पाकिस्तान के इतने इम्पॉर्टेंट दिन के ऊपर 23 मार्च, पाकिस्तान का एक बड़ा दिन, जहाँ पर हर किसी शख्स को इनवाइट किया जाता है, वहाँ पर PMLN की हुकूमत है, PMLN का अपना प्राइम मिनिस्टर है, PMLN की पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। और ये सिर्फ दोनों सूबों में हुकूमतें ही नहीं है, जो वफाक में प्राइम मिनिस्टर हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपनी प्यारी साहबजादी की हुकूमत है। इसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुझे 23 मार्च की परेड में बिल्कुल गायब नज़र आए। मुझे बहुत दिल से बुरा लगा। ये मैं वो फप्पे कुटनियों वाला रोल अदा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में दिल से बुरा लगा। पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ के ऑफेंड हो जाते हैं। देखिए, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लीडर के तौर पे देखती रही हूँ। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे वो, जब उनके साथ कहीं बुरा होता है ना तो मुझे दिल से बुरा लगता है। आप लोग इसको अच्छा समझें बुरा समझें, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिसिंग थे कल इतने बड़े दिन के ऊपर। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर इनवाइटेड नहीं थे तो क्यों इनवाइटेड नहीं थे? PMLN की अपनी हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब की क्या एक साइन करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इनविटेशन नहीं भेज सकते थे अपने भाई को? भाई नहीं, लीडर, 3 दफ़ा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भाई को भी साइड पे कर दें, 3 दफ़ा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको होना चाहिए था। सूबे की सबसे बड़ी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपके वालिद भी वहाँ पर मिसिंग थे। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों मिसिंग थे, उनको मिसिंग नहीं होना चाहिए था। तो मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस पूरे सिनेरियो में मिस किया। सो लिहाजा मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के सामने रख दी। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो क्यों इतना डिस्टर्ब हैं? ख्वाजा आसिफ क्यों इतना जो है वो अपनी पार्टी की लाइन से हटकर एक जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ख्वाजा आसिफ के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि शायद ये पार्लियामेंट का हिस्सा ना होते। अब पता नहीं उन्होंने कोई अपनी गिदड़सिंगी चलाई या उनकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे तैसे करके वो पार्लियामेंट में आ गए हैं, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अब उसको दूसरे जो भी कहेंगे ये छीनी हुई है, ये है वो है, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो वज़ीर दिफ़ा भी बन गए हैं। अब वज़ीर दिफ़ा बन के उनको कौन है जो ये मशवरे दे रहा है कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलें, आप उनको पार्लियामेंट में बुलाने की बात करें? आपको पता होना चाहिए कि अभी जुमा 8 दिन आपकी हुकूमत आई है, और अगर आके आप चाहे लाख कहें, मैं कहती हूँ कि कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक चंक है जो नून लीग को उकसा रहा है कि आप जो है हमारे साबका जो लीडरान है, आई मीन सॉरी, जनरल बाजवा साहब एंड जनरल फयाज हमीद के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करें और उससे वो फ़ायदा उठाएं। मुझे उससे नुकसान तो होता हुआ नज़र आ रहा है, PMLN का फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो पहले भी कहा था कि किसी भी किस्म के एंटी नैरेटिव जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, एंटी नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को कभी भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इंटरटेन नहीं करेंगे। वो कोई भी हुआ, चाहे उनका सगा भाई हुआ, सगा भतीजी हुई, सगा बेटा हुआ, वो उसको एक सेकंड में साइड पे कर देंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है इक़्तिदार में। पता नहीं आपने क्यों इतनी, या तो आपको पता चल चुका हुआ है कि आप जाने वाले हैं और आप अपनी लाइन लेकर जो है वो कुछ सख्त स्टैंस लेके सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हैं। आपको पता चल चुका है कि आपको घर जाना आपका ठहर चुका हुआ है, तो आप इतना सख्त नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ना करें, बेहतर है आप आराम से काम करें, और अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो
शहबाज शरीफ साहब से याद आया और उनके बेटे से याद आया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब मुझे पूरे सीन में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के लिए, जहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बुरा महसूस हो रहा है, वहाँ मुझे हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए भी बुरा महसूस हो रहा है। उस बेचारे ने अपनी जवानी जो है वो जेल में काटी। जब पूरी शरीफ फैमिली उनके वालिद समेत जो है वो बाहर चले गए थे, तो उस बेचारे एक अकेले नौजवान को इन्होंने गिरवी रखा हुआ था। फिर अगेन मैं फफे कुटनी नहीं बन रही हूँ, मैं जेन्युइन अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे उनके लिए जेन्युइनली नवाज शरीफ साहब के अलावा जो है वो हमज़ा के लिए बुरा लग रहा है कि चलें मरीम नवाज शरीफ साहिबा, आपको ही थोड़ा सा दिल बड़ा करके कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं, मेरी सूबे में हुकूमत है, मैं अपने कज़न को ये रोल देना चाहती हूँ, उनको आप अपने साथ बिठाती, अपना जैसे आपके वालिदैन शहबाज शरीफ दोनों ऐसे यकजान नज़र आते थे, आप लोगों को भी यकजान नज़र आना चाहिए था। खैर इट्स योर कॉल, आप किसको रखती हैं किसको नहीं रखती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपने अपने बेटे को भी कहीं नहीं रखा, आपने अपने बेटे को भी कोई पिक्चर में कोई रोल नहीं दिया। क्या वो बेचारा इस काबिल नहीं है, या आप किसी मफाहमत के तहत उस बेचारे को आपने माइनस किया हुआ है? ये भी खबरें आ रही हैं कि हमज़ा शहबाज जो है वो शायद जो है वो पाकिस्तान से चला जाए फ़िलहाल। जहाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जाएंगे, वहाँ हमज़ा शहबाज भी पाकिस्तान से जाएंगे। तो ये इक़्तिदार बड़ा रूथलेस है, कसम से बहुत कुर्बानियाँ मांगता है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुतालिक, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इमरान खान साहब के मुतालिक कहा जा रहा था कि जनाब इन्होंने डील कर ली है कि सऊदीया जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान ने कोई डील नहीं की है। ना इमरान खान सऊदीया जा रहे हैं, ना इमरान खान लंदन जा रहे हैं, ना इमरान खान अमेरिका जा रहे हैं, और ना ही इमरान खान कहीं जाने पे एग्री हुए हैं। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बहुत भी अगर हुआ तो इमरान खान जेल से रिलीज़ हो जाएंगे और वो बनी गाला में नज़रबंद कर दिए जाएंगे। बहुत हो तो इमरान खान मज़ीद जेल में रह सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये लोग, आप लोग तसल्ली रखें कि इमरान खान ने ना ही तो कोई डील की है, कि उनको जो ये एक प्रोपेगेंडा ही किया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि जनाब इन्होंने डील कर ली है, ये यहाँ जा रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो फ़िलहाल इमरान खान ने ना डील की है पाकिस्तान से बाहर जाने की। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में जेल में रखना है रखो, जो करना है करो, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।